हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा 5वां प्रकरण संभाव्यता चल रहा था। उसमें हम लोग जो है सब ये संभाव्यता का परिचय, यादृच्छिक प्रयोग, नमूना अवकाश व घटना इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 5.3 का स्वाध्याय हल करें, प्रश्न संग्रह 5.3 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो में 5.3 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हमारा पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S, नमूना अवकाश घटकों की संख्या NS और फिर उसकी सहायता से घटना A, B, C और NA, NB, NC लिखिए। ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। S लिखना है, NS लिखना है, फिर जो भी घटनाएं हैं वो लिखना है, फिर उनका भी घटकों की संख्या गिन के हमें लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से, एक पासा उछालने पर। अभी हमारा नमूना अवकाश, हमें पहले S लिखना, एक पासा उछाले तो 1 2 3 4 5 6। फिर हम बारी बारी से घटना A, घटना B, घटना C का लिखेंगे। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, देखो, एक पासा उछालने पर तो हमारा S क्या हो जाएगा, S बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 2, पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा एक पासा उछालने पर। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, एक पासा उछालने पर S बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमको मिला नमूना अवकाश। और हमें NS भी बोला है ना, नमूना अवकाश की घटकों की संख्या, तो NS बराबर 6। तो ये इसका पूरा हुआ, एक पासा उछालने पर S बराबर लिखोगे NS बराबर, ठीक है। अब हम लिखेंगे घटना A के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, घटना A के लिए शर्त, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हमें बताना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घटना A बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है, सम संख्या ना, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। या लिखोगे, मतलब जो है घटना A के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है, जैसे यहाँ लिखा वैसे भी लिख सकते हो। या घटना A बराबर, चूंकि हमें यहाँ पे घटना A लिखा है इसके लिए हमने घटना A लिखा, और अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे एक शब्द डाल देते, माना घटना A बराबर, ठीक है। अभी हमें क्या बोला, A बराबर क्या बोला, ध्यान से, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है, सम संख्या। देखो, सम संख्या क्या क्या हुई, 2 4 6, बस पासा है ना, एक ही पासा फेंका गया ना इसके लिए। तो NA कितना, फिर हमें NA भी बोला लिखने के लिए, NA कितना हुआ, 3, ठीक है। तो ये घटना A के लिए हो गया। अब हमें घटना B के लिए लिखना है, सेम वही होगा मगर शर्त चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे, घटना B के लिए, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे घटना B बराबर क्या बोला है, ऊपरी, जो कथन दिया ना वही देख के लिख लेना, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम है, आने वाली संख्या विषम है, लिख लिए, हो गया। अब B बराबर, पहले तो हमें कथन लिखना है फिर हम घटना लिखेंगे। अब देखो, विषम संख्या क्या क्या है, 1 3 5, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 जो एक पासा आया नमूना अवकाश, उसी में से ही लिखना है। नमूना अवकाश जो है ना, उसी में से ही लिखना है, अलग से विषम संख्या मत लिखते चले जाना। तो NB क्या हो जाएगा, कितने हैं टोटल, 3, हो गया ये दूसरा वाला। चलो अब तीसरा देखते हैं, क्या बोला है, घटना C के लिए शर्त। तो यहाँ पे लिखोगे घटना C बराबर क्या बोला है, ऊपरी पृष्ठभाग पर, जो भी कथन है ना वो लिख लेना, आने वाली संख्या, अब ध्यान देना, आने वाली संख्या अभाज्य है, ध्यान से, अभाज्य संख्या लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, C बराबर, अब ध्यान देना, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है, लेकिन एक अभाज्य। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 3 5, आगे भी है, लेकिन हमें तो जो नमूना अवकाश है उसी में से लिखना है ना, तो 2 3 5, फिर NC बराबर कितना हुआ, 3, ठीक है।
देखो कितना आसान है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कथन पढ़ना, 2-3 बार रीड करना, तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा क्या है। और बारी बारी से अच्छे से सब लिखना, हर एक स्टेप्स अच्छे से लिखना। मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है, इस तरह से लिखना है पेपर। ठीक है, चलो अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये हमारा आंसर देखो कैसे लिखना है, ये एक बार आंसर भी देख लो। क्या बोला है यहाँ पे, पासा फेंका गया, तो नमूना अवकाश ये इस तरह से NS ये हो गया। मोस्टली NS को ना इसके नीचे ही लिखना, वो प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है। फिर घटना A लिखे हमने, प्रश्न में जो कथन है वो लिखना, फिर क्या क्या है घटक वो लिखना, फिर NA लिखना, फिर घटना B, तो क्या है घटना B में, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ये ऊपरी पृष्ठभाग पर जो कथन है वो लिखना, फिर NB, फिर ये इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये अभी चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 पासा फेंकने पर, अब यहाँ पे देखो 2 पासा फेंका है, तो पहले लिखोगे तुम लोग, क्या लिखोगे, 2 पासा फेंकने पर नमूना अवकाश लिखना होगा। S बराबर, अब शुरू हो जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा मोस्टली हम लोग देखते हैं ना, मैं उदाहरण तुम लोग बताती हूँ तो एक लाइन में सब, लेकिन अगर जैसे मान लो तुम्हारा पेपर छोटा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसे कॉमा करके नीचे नीचे लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये नमूना अवकाश हमने लिखा है, ये इस तरह से। फिर NS लिखोगे ना, 2 पासा पहले लिखना, 2 पासा फेंकने पर नमूना अवकाश S बराबर, फिर ये सब बराबर से सब लिखते चले जाना। अब यहाँ पे देखो 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे हमारी नोटबुक में जगह कम है, तो तुम्हारा जैसे मान लो ये सारा एक लाइन में, तो तुम कॉमा करके नीचे नीचे लिखते चले जाओगे। ये नमूना अवकाश लिखे, और फिर नमूना घटकों की संख्या टोटल कितनी हुई, 36 है ना, ये लिख लोगे। फिर उसके बाद अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, घटना क्या बोला है, घटना A के लिए शर्त, ऊपरी पृष्ठभाग पर से संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। ध्यान देना, जो संख्याएं आए उनका योगफल 6 का गुणज है। योगफल यानी जोड़ने पर, और वो 6 का गुणज है, यानी 6 के पहाड़े में आना चाहिए। तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले तो तुम लिख लेना, घटना A बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर से संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है, ये पूरा कथन लिखोगे। फिर A बराबर, अब देखो 6 का गुणज यानी कि दोनों को जोड़ने पर 6 मिलना चाहिए। कौन कौन सी संख्या आएगी, देखो 1 5 है ना, 1 2 1 3, यहाँ पे नमूना अवकाश में देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या क्या आया, 1 1 1 2 1 3, ये 2 जोड़ने पे 2 आया, ये जोड़ने पे 3, ये 4, ये 5, तो ये सब तो नहीं होंगे, है ना। फिर 1 और 5 जोड़ने पे देखो 6 आए, मतलब ये होगा। फिर 1 6 जोड़ने पे 7, ये तो नहीं हुआ। फिर 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3, हाँ 2 4 होगा, देखो इसको जोड़ने पे 6 आया ना। फिर ये नहीं, जो 6 के पहाड़े में आते हों। फिर देखो ये जोड़ने पे तो 4, ये जोड़ने पे 5, ये नहीं आए। फिर ये आएगा 3 और 3 जोड़ने पे देखो 6 होता है। फिर ये 7 नहीं, ये 8, ये नहीं, ये 9, 6 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता ना, तो ये नहीं आएगा। फिर 4 1 जोड़ने पे 5, ये नहीं। फिर ये आएगा देखो 4 2 जोड़ने पे 6 आया, ये नहीं होगा। 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, क्योंकि सब 6 के पहाड़ी में नहीं आते हैं। फिर ये आया। फिर उसके बाद ये 2, ये सब भी नहीं होंगे। फिर 6 ये तो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ 6 और 6 देखो 12, ये आएंगे। मतलब 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6, ये आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लिया। फिर कितने घटकों की संख्या वो लिख लोगे। फिर अगला क्या बोला है, घटना B के लिए शर्त, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10। ध्यान देना, शब्द में आया कम से कम 10, तो यहाँ पे यानी 10 कम से कम होना चाहिए। 10 से ऊपर क्या हुआ, 10 के ऊपर 11 12, उससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं ना। तो क्या क्या संख्या हुई, देखो नमूना अवकाश में देखते हैं। योगफल 10 कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ तक तो 8 हुआ, ये 9, यहाँ से देखो योगफल 10, ये देखो 4 6, इनका योगफल 10 है। फिर यहाँ पे 5 और 5 का योगफल 10, और ये 11, कम से कम 10 बोला ना, यानी हम आगे भी ले सकते हैं, यानी 10 से कम नहीं जाना है, 10 से आगे जा सकते हैं। तो 6 और 5 11, फिर यहाँ पे 10 11 12, मतलब इतने हैं। 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6।
इतने ही आएंगे, बस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, सी के लिए शर्त क्या बोला है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान हो, यानी दोनों भी संख्या समान होनी चाहिए। देखो दोनों भी संख्या समान मतलब कौन कौन सा आया, देखो 1 1 दोनों समान है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हो गया। यही सिर्फ आएंगे, है ना। तो इस तरह से हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा देखो ये आंसर हुआ, बोला ना कि ए ऐसी घटना ऊपरी पृष्ठभाग पर से संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है, तो क्या आया 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। ये लिखे, ये ए बराबर लिखे एन ए बराबर 6। फिर बी क्या बोला है, ऐसी घटना जिसमें ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है, तो हमने बी बराबर ये लिख लिया, तुम लोग को बताई थी ना अभी मैं। फिर मतलब ये लिखने का तरीका इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सी घटना ऊपरी पृष्ठभाग की संख्या समान है, वो भी तुम लोग को सिखाई अभी। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। चलो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, सिक्का भी 3 सिक्के को एक साथ उछाला है, तो नमूना अवकाश पहले लिखना तुम लोग को सिखाई हूँ। कैसे लिखना है, पहले 1 2 3 4 बार एच, फिर 4 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच टी एच टी एच टी एच टी। ये हो गया हमारा नमूना अवकाश तैयार। मगर हम कैसे लिखेंगे, एस बराबर इस तरह से, ब्रैकेट में एच एच एच, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कॉमा एच एच टी कॉमा, यहाँ आप इनके बीच में नहीं लगाना ये सब जो है, फिर यहाँ पे एच टी एच ऐसे करके लिखते चले जाना, या ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कॉमा डालते चले जाना। फिर क्या है, टी एच एच, फिर टी एच टी टी एच और टी टी, धनु कोष्ठक बंद। ब्रैकेट डालो नहीं डालो दोनों चलेगा, लेकिन ध्यान देना अगर ब्रैकेट डाले तो सब में ब्रैकेट डालना और नहीं डालो तो किसी में नहीं डालना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए ना। देखो ये लिखा, हाँ ये नहीं लिखा, एच टी एच। अच्छा ये किसी भी क्रम में लिख सकते हो आगे पीछे। तो एन एस बराबर कितना हो गया 8। तो ये सब चीज़ देखो, अभी यहाँ पे मैं हमें पता 8 है, लेकिन लिखने में एक छूट गया था, तो यहाँ से हमने देख लिया कि क्या छूटा है ना। तो ऐसे अगर ये लिखे रहोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी ना। ये नमूना अवकाश। अब घटना ए के लिए शर्त, कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो, यानी कम से कम, ध्यान देना, यानी 2 से कम जो है नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है। तो क्या क्या आएगा, पहला तुम्हारा कम से कम 2 चित्त बोला है, चित्त यानी एच, तो 2 चित्त किस में आए, देखो एक ये आया घटक, ये आया, ये 3 हुए, और कम से कम अब अधिक से अधिक भी ये आ जाएगा। तो इस तरह से लिखोगे। फिर घटना सी के लिए दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, यानी सेकंड दूसरे सिक्के पे चित्त, यानी बीच में तुमको टी मिलना चाहिए, ये एच मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ बीच में एच आया ना सिर्फ वो वाले घटक, स्टार्टिंग और एंडिंग का कुछ भी होने दो, तो सिर्फ वही घटक लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आंसर्स लिखी हूँ ना, तो वो अभी बताती हूँ कैसे लिखना है। तो पहले तो ये हो गया हमारा नमूना अवकाश, ये ऐसे लिखे एन एस बराबर 8। ये कैसे बनाना सिखाई हूँ, ऐसे बनाना। अब क्या बोला, कम से कम 2 चित्त प्राप्त हैं, 2 चित्त देखो यहाँ पे, एक ये दोनों ये, ठीक है इतना लिखे, लेकिन कम से कम शब्द आया, यानी कि अधिक से अधिक, 2 से अधिक हो सकता, 2 से कम नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक बोला तब ये टी लेना, लेकिन कम से कम बोला तो एक ये आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हुए, 4। कथन का ध्यान देना, हाँ ये सब ध्यान देना कथन का। फिर बी ऐसी घटना बोला है कि एक भी चित्त नहीं प्राप्त हो, है ना, एक भी चित्त प्राप्त न हो, तो एक भी चित्त नहीं है मतलब टेल आ गया, टी। और सी घटना क्या बोला है, दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, दूसरे सिक्के पे, तो देखो मैंने कहा ना जो बीच में एच आना चाहिए, तो ये इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे देखो ए बी सी 3 ही घटना है ना। तो ये हमारा जो है 5.3 के पहला दूसरा तीसरा सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट किए।
और बाकी का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।